स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हमारा जो प्रश्न संग्रह है 1.1 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखोगे तो सारे क्वेश्चंस आपकी समझ में आ जाएंगे। तो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर, प्रत्येक के लिए अलग अलग संख्या रेखा खींच। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हमें संख्याएं दी गई हैं, इन परिमेय संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसके लिए संख्या रेखा बनाते हैं। ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स तो सारे सवाल आपके हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने संख्या रेखा बनाना है। तो चलिए हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 0 को। ये हमारा 0 हो गया। और यहाँ पर स्टूडेंट ये भी जो आपका हर होता है, यहाँ पर हर को ध्यान से देखिए, हर क्या है, 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, अंश क्या है, 3 है, 5 है, -3, ठीक है। तो जो भी, जैसे यहाँ पर हमने 1 लिया, 1 ले लो, ये हमारा 0 है, ये 1 है, हर देखो क्या है, 2 है, 2 है, 2 है। तो ये जो है ना, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, इसको 2 बराबर भाग में बांट लो। जितना हर होता है ना उतने बराबर भाग में बांटते हैं। तो 2 बराबर भाग में चलिए बांट लेते हैं। एक भाग ए हो गया, दूसरा भाग ए हो गया, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, 3/2। ये हमारा 1 हो गया है। अब चलिए यहाँ पर हमने 2 को ले लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसके बराबर है, ठीक है। संख्या रेखा आपने बनाना सीखा ही होगा। इसको 2 बराबर भाग में कर लो, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से हम इस तरफ आते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, -1, और ये हमारा क्या हो गया, -2, और इसको भी क्या करेंगे, 2 बराबर भाग में बांटेंगे। अब ध्यान से देखना है, आपको किसको दिखाना है, पहले 3/2 को, 3/2 को। 1 हो गया, 2 हो गया, ध्यान से देखना है, 1, 2, 3। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये आपका क्या है, 3/2। समझ गए। आपको 5.2 दिखाना है तो 5.2 देखिए कहाँ पर होगा, 5 काउंट करिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा इसको आगे और बढ़ा देते हैं ताकि चीज़ें आपकी और समझ में आए। तो यहाँ पर हमें 3 को लेना पड़ेगा, ले लिया। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, काउंट करिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अंश हमारा क्या है, 5 है, तो 5 हो गया, यहाँ तक आ गया। 5/2 ये हमारा हो गया। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो हमारा क्या हो गया, 5/2। ये हमारा हो गया 3, -3/2 आपको दिखाना है। तो ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, अंश क्या है, 3 है, तो ये आपका 3 हो गया, 3/2 ये हो गया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं। देखिए हमें जो जो पॉइंट्स दिखाने थे हमने दिखा दिए। हमें -3/2 दिखाना था, तो हमारा -3/2 हो गया। ये हमारा 5.2 हो गया, हमारा क्या हो गया, 3.2। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर और देखते हैं दूसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, दूसरे के लिए आप लोग संख्या रेखा ड्रॉ करिए। चलिए हमने संख्या रेखा ड्रॉ कर ली। यहाँ पर हमारा 0 हो गया, ए 1 हो गया, 2 हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसके बराबर होगी, ऐसे, ठीक है। संख्या रेखा आपको खींचना आता होगा। ए हमारा 3 हो गया, ऐसे इस तरफ आप आ जाइए। ए हमारा -1, ए हमारा -2, ए हमारा -3। तो राइट कर दिए, -1, -2, अब देखिए हर क्या है, 5 है ना। तो इसको ये जो दूरी है ना, इसको 5 बराबर भाग में बांटो। देखिए 1 भाग हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और इतना 5 भाग। ऐसे इसको भी 5 बराबर भाग में बांट लो। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 इधर करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
4 5 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब आपको ध्यान से देखना क्या दिखाना है, 7/5। तो +7/5 है तो 0 के आप किस साइड जाओगे, दाहिनी साइड, राइट साइड। तो चलिए काउंट करते हैं। 7 देखिए किधर है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो यही हमारा क्या है, 7/5 हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, 7/5। क्या दिखा रहा है, -2, माइनस है ना, तो 0 के किस साइड चलेंगे, बाएं साइड, बाएं हाथ की तरफ आ जाइए। कितना काउंट करना है, अंश में देखिए क्या है, 2 है, तो 2 काउंट करिए, 1 2। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो हमारा क्या हो गया, -2/5। अब हमें क्या दिखाना है, -4/5। तो ये जो 0 है, माइनस साइन देख रहे हो ना, तो 0 के किस साइड में चलना है, बाएं साइड। तो -4 देखिए, 1 2 3 4, -4/5 आपका यही पॉइंट होगा। दिखा दो, ये हमारा क्या हो गया, -4/5। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ध्यान से आपको देखना है। तो तीसरे नंबर में क्या है आपके पास, चलिए सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप एक संख्या रेखा बनाइए, बन गया संख्या रेखा। यहाँ पर आप 0 ले लीजिए, हो गया 0 1 2, इधर लीजिए -1 और ये हमारा हो गया -2। अब स्टूडेंट्स राइट करिए यहाँ 1 2 -1 -2। अब देखिए हर में क्या है, 8 है ना, तो ये जो डिस्टेंस है इसको 8 बराबर भाग में बांट लो। हर को देखिए कितना है, 8 है, तो 8 बराबर भाग में बांटो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बराबर भाग में हमने बांट लिया है। अब देखिए हमें पॉइंट -5.8 यानी कि जो हमारा -5/8 है इसको दिखाना है। तो माइनस है, तो जब माइनस होता है किस साइड चलते हैं, 0 के बाएं साइड। तो बायां साइड यही है, बाएं हाथ की तरफ बायां साइड। तो 0 के बाएं साइड आप आ जाइए। -5 को यहाँ 5 काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ आ गए ना। चलिए ये जो पॉइंट हमारा क्या है, -5/8। यहाँ आपके पास क्या है, 11/8। तो प्लस का 11 है, देखिए कहीं कोई साइन नहीं दिख रहा, तो धन वाला है। और जब धन वाला होता है किस साइड चलते हैं, 0 के दाहिने साइड, ठीक है, दाएं हाथ की तरफ। तो कितना यहाँ 11 है, तो 11 काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना काउंट करना है, 11, ठीक है। 9 10 11। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो ये हमारा क्या है, 11/8 और यही हमारा आंसर है। संख्या रेखा पर स्टूडेंट्स हमें दिखाना था, हमने दिखा दिया, ठीक है। चलिए अब इस चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस चौथे नंबर का सॉल्यूशन क्या है। ये हमारा तीसरे नंबर का था, हम चौथे नंबर पर चल रहे हैं। तो सबसे पहला काम, स्केल लीजिए और संख्या रेखा ड्रॉ कर लीजिए। संख्या रेखा आपने ड्रॉ कर लिया। चलिए यहाँ पर आप 0 ले लीजिए, 1 और इधर हमने ले लिया 2। इस तरफ ले लो -1 -2। अब यहाँ हर में क्या है, देखिए 10 है ना, तो 10 बराबर भाग में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरीके से इधर करिए, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 बराबर भाग में बांट लिया। यहाँ पर देखिए आपका अंश क्या है, 13/10 है ना, +13/10 है। कुछ कोई साइन नहीं दिख रहा तो प्लस ही होता है, धन ही होता है। तो 13/10 है ना स्टूडेंट। चलिए, तो जब भी प्लस होता है किस साइड चलते हैं हम लोग, ध्यान से बोलिए। प्लस होता है तो दाहिने तरफ, जीरो के दाहिने तरफ, यही है दाहिना साइड। यहाँ पर खड़े हो जाइए और कितना यूनिट आप काउंट करोगे, 13। देखिए 13 है ना, 13 काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर आप आ गए। तो यहाँ ये जो पॉइंट आपने दर्शाया है, दिखाया है, यही हमारा क्या है, 13/10। जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं ना, उनको संख्या रेखा पर ऐसे ही दर्शाया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या है, -17/10। तो माइनस है ना, तो जीरो के किस साइड चलेंगे, बाईं साइड। चलिए बाईं साइड चलते हैं। कितना यूनिट चलना है, 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 यूनिट चला हमने। तो यही हमारा क्या हो गया, -17/10। और स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारी जो परिमेय संख्याएं थी उनको हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृति का निरीक्षण करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो यहाँ पर ये जो आकृति आप देख रहे हो ना, इसका हमें निरीक्षण करना है। निरीक्षण करके यहाँ जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब देना है। स्टूडेंट अभी जैसे आपने क्वेश्चन किया ना, ठीक उसी तरीके से एकदम। चलिए करते हैं। कह रहे बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या दर्शाती है। तो सबसे पहले बिंदु बी को देखो कहाँ है वो, बिंदु बी यहाँ हमारी आ गई, ठीक है। अब देखिए पहले कितना बराबर भाग में बांटा गया, एक भाग हो गया। ऐसे 0 और 1 को देखो, 0 और 1 के बीच की जो दूरी है उसको कितने बराबर भाग में बांटा गया, 1 हो गया। 2 3 4 बराबर भाग में बांटा गया। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी तरीके से 1 2 3 4, 4 बराबर भाग में बांटा गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 बराबर भाग में बांटा गया, तो यानी कि 4 हमारा क्या हो गया, हर। तो चलिए हमारी जो परिमेय संख्या है उनको मिलती हुई दिख रही है, उसका हर क्या होगा, 4 होगा। अब क्या करें, बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या दर्शाती है, कैसी परिमेय संख्या होगी, दर्शाएगी, इसका हर तो 4 होगा, एक कन्फर्म है। अब है क्या, इसको गिनिए, यहाँ से काउंट कर देखिए, 0 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 राइट कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, 0 के किस साइड आप चले हो, बाएं साइड। तो बाएं साइड क्या होता है, माइनस। यहीं देख लो क्या साइन लगा, माइनस, तो माइनस ही होगा। अब स्टूडेंट इसको आप सरल भी कर सकते हो, कैसे, अगर आपके पास कोई परिमेय संख्या है तो उसके न्यूमरेटर एवं डिनोमिनेटर में आप किसी समान संख्या से भाग दे सकते हैं। तो ये हमने भाग दे दिया। चलिए 2 से इसमें भाग दिया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, हमारे पास क्या आ जाएगा, -5/2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 1 सही 3/4 यह संख्या कौन से बिंदु द्वारा दर्शाई गई। अब पहले देखो ये आपका है क्या, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम इस रूप में लेकर के आ जाते हैं, a/b के। कैसे लेकर के आओगे, ये जो 4 है ना, 4 का गुणा 1 से करो, तो 4 1 हो गया 4 में, ये जो 3 है इसको जोड़ दो, तो 4 3 क्या हो जाएगा, 7। हमारे पास आ गया 7/4। देखिए इसके सामने चिन्ह कौन सा है, प्लस चिन्ह है, कुछ नहीं दिख रहा तो प्लस ही होता है। तो ये जो हमारी 1 सही 3/4 थी, इसको हमने a/b के रूप में चेंज किया, हमारे पास क्या आ गया, 7/4। अब ये प्लस है तो 0 के किस साइड देखेंगे, दाहिने साइड। तो दाहिने साइड क्या गिनोगे, भाई अंश में 7 है तो 7 गिनिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा 7/4 यही है। और यहाँ पर कौन सा बिंदु आप देख रहे हो, सी, तो नाम दे दो। 1 सही 3/4 यह संख्या कौन से बिंदु द्वारा दर्शाई गई, तो हमारा आंसर क्या होगा, बिंदु सी द्वारा। समझ गए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन क्या है। कह रहा है बिंदु डी द्वारा संख्या 5/2 निरूपित की गई। बिंदु बी द्वारा संख्या 5/2 निरूपित की गई है। यह कथन सत्य है या असत्य है, लिखिए। अब स्टूडेंट्स अभी आपने निकाला बिंदु बी द्वारा कौन सी परिमेय संख्या दर्शाई गई, -5/2, -5/2 ही है। और ये क्या करा, बिंदु डी, अच्छा संख्या 5, बिंदु डी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, बी की नहीं डी की। चलिए काउंट करते हैं, अंश में क्या है 5 है, बटे में 2 है। तो ए हमारा देखिए 4 बराबर भाग में बांटा गया है, इसलिए सबसे पहला काम इसके जो हर है, हर को 4 बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, अगर आपके पास कोई भी परिमेय संख्या उसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर सकते हो स्टूडेंट। तो हमने समान संख्या के रूप में 2 चुना, 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ 4 बनाना था, आपको पता होगा 2 से गुणा करोगे तभी 4 बनेगा। तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और 2 दूनी हो जाएगा 4। चलिए अब काउंट करिए, क्या यहाँ 10 आ रहा है, गिनिए देखिए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बिंदु जो डी है उसको अगर हम बात करें वो कौन सी परिमेय संख्या दर्शा रहा, तो 10/4। और स्टूडेंट्स अभी भी हमने देखा 10/4 का मतलब क्या है, 5/2 ही है। यानी कि यहाँ पर जो कथन हमसे कह रहा है कि बिंदु डी संख्या 5/2 द्वारा निरूपित की गई है, यह कथन सत्य है असत्य है, लिखिए। तो स्टूडेंट हमारा कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। हमने चेक किया और हमें पता चल गया सत्य है, ठीक। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हमारी प्रश्नावली थी, इस प्रश्नावली के सारे सवालों को हमने सॉल्व किया, आपको समझाने का प्रयास किया। तो प्यारे साथियों, अगर नहीं समझे हो तो समझ लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।